स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, योग या एक्सरसाइज और मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन, जो मुझसे पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं कई सारे लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ। और ये मेरे दिमाग में कब से घूम रहा था कि इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो उदाहरण के साथ, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन हुए, मैं बनाऊंगी। आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आज विश्व योग दिन है और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बस मैं आज ही वीडियो डालूंगी, तो ये वीडियो आज आपको आज का आज ही मिलेगा होपफुली। सो द फर्स्ट थिंग इज मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया, मतलब हमें जैसा जीवन चाहिए, हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना, अपने डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट करने की एक प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस है। आपको आपके मन को पॉजिटिव रखना होता है, सेल्फ लव से भरा हुआ रखना है, पॉजिटिव इंस्पायर्ड, ये सारी की सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। ये एक मेंटल प्रोसेस है, लेकिन आपका मन और आपका शरीर, फिजिकल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर वीक है तो आपका मन स्वस्थ नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही अगर आपका मन अस्वस्थ है तो आपको शरीर में भी वीकनेस फील होगी। तो प्रकृति ने इन दोनों चीजों को जोड़ के बनाया है, हमारा शरीर और हमारा मन, इन दोनों का कनेक्शन यानी कि योग। तो जो भी लोग बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या मानसिक पीड़ाओं से ज़्यादा गुजर रहे होते हैं, उनको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ कि ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, आप सारी रेमेडी फॉलो कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो जिम है, चाहे वो योगा है, योगा सबसे बेस्ट है। या वो नहीं कर सकते तो वॉक पे जाना या घर पे वीडियो देख देख के योगा करना, इनमें से कुछ ना कुछ तो अडॉप्ट कीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा लोगों को ये होता है कि आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पे कोई ना कोई योगा क्लासेस होंगे, प्लीज वहाँ पे जाके जुड़िए। वहाँ पे योगा पे आने वाले लोग ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। आप एक पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़ते हैं। आप रोज जो है योगा टीचर के इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, आपकी ऊर्जा अप होती है। और मैनिफेस्टेशन का खेल ही ऊर्जा का खेल है। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रेस कर पाएंगे, वो एनर्जी ग्राफ वाला मेरा वीडियो देख लेना, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं 4 बार, 2014 में मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे, उसके बाद आई थिंक 17 में, उसके बाद 2020, 2022 फिर से। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है काम की वजह से, एटलीस्ट मैं 3-3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो भर के अपने घर के पास योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ। और मेरे जीवन में, बॉडी में, मन में ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन मैं लिटरली फील करती हूँ। आपकी ऊर्जा का जो ग्राफ है वो बहुत हाई रहता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने लोगों को ये सजेस्ट करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मेरे क्लाइंट्स में भी मुझे इतने अमेजिंग एग्जाम्पल, मतलब रिजल्ट देखने को मिले। पॉइंट जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो 26 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम मुंबई। शी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड गुड गर्ल। उनको सिंपल, मतलब एक जॉब में बहुत कचड़ पचड़ वाला माहौल था, तो उस पॉलिटिक्स से डील करना था। एंड सेकेंड, डिजायर लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना था। उनके जीवन में कोई नहीं था, शी जस्ट वांटेड अ परफेक्ट ग्रूम फॉर हर, मतलब उनकी जो जो भी रिक्वायरमेंट थी। तो इस लड़की को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन जॉब पे जो प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से वो अपना मन जो है वो चैनलाइज नहीं कर पा रही थी। अदरवाइज मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ही पॉजिटिव और मतलब सेल्फ इंस्पायर्ड पर्सन है। दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड हर कि आप हो सके तो 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मुंबई जैसे शहर में तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। शी टुक दिस सजेशन वेरी पॉजिटिवली, उसने किया, एंड विद इन अ 6 मंथ सारी की सारी चीजें जो भी थी वो सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई। मतलब उनके जैसे ही डिजायर्ड लोगों के, उनके लिए रिश्ते आने लगे, काम पे भी वो खुद पॉजिटिव रहने लगे। तो जो कचड़ पचड़ है, जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है ना तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब उन्होंने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो जो वर्क प्लेस का पॉलिटिक्स था उनको भी उन्होंने पॉजिटिवली डील किया। तो ये योगा से हमें मानसिक ऊर्जा
भी मिलती है, शारीरिक शक्ति तो बढ़ती है, मानसिक ऊर्जा। और ये लड़की तो ऑलरेडी बहुत सेल्फ मोटिवेटेड थी, उसको ऐसे सेल्फ लव या ये ग्रैटिट्यूड ये सब सिखाने की जरूरत नहीं थी। उनको बेसिक प्रिंसिपल तो सारे पता थे, लेकिन वो चैनलाइज नहीं कर पा रही थी अपनी ऊर्जा को, क्योंकि उनको अच्छा महसूस नहीं होता था। तो योगा ने उनके लिए वो काम किया। सेकेंड, दो सीनियर सिटीजन के एग्जाम्पल है। एक तो आंटी जी आए थे, तो उनकी स्टोरी बहुत ही थोड़ी सी ट्रैजिक थी कि उनका 19 साल का बेटा जो एमबीबीएस में पढ़ता था, तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको 5-6 साल से काफ़ी डिप्रेशन की गोलियां वगैरह चली, वो काफ़ी जगह जाती, मतलब उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चल रही है, एमबीबीएस की दवाइयाँ भी चल रही है, डिप्रेशन का तो चलता ही है अलग से, लेकिन उनको रातों को नींद नहीं आती। उन्होंने एक आध वीडियो सुना होगा और वो आए, उनसे मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा। फिर भी वो जिंदा थी, माँ थी, अभी भी माँ है, चाहे बेटा नहीं है तो मैंने आंटी को यही सजेस्ट किया कि आंटी आप, वो भी एक वर्किंग वुमेन ही है और वो सरकारी जॉब में है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आंटी आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए और आपकी बॉडी को हील करने के लिए, क्योंकि आप इसी डिप्रेसिव स्टेट में रही तो आप बहुत बीमार होती रहेगी, और ये डिप्रेशन की दवाइयों से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और आपकी बॉडी गिव अप कर देगी तो आपके हस्बैंड का कौन और आपके दूसरे बच्चों का कौन। उन्होंने भी जिस तरह से मैंने समझाया, आंटी जी ने सुना, परमात्मा की दया थी कि उनको भी वो बात समझ में आ गई, तो उन्होंने योगा क्लासेस ज्वाइन किए। 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे उनके, और उनका इतना पॉजिटिव वॉइस नोट आया कि वो मुझे बेटा बोलती है, सो आई एम सो ग्लैड। उन्होंने बोला कि बेटा मुझे नींद आ रही है, मतलब मैं एटलीस्ट आराम से 4-5 घंटे सो जाती हूँ, सालों बाद मुझे नींद आई है। और ये सुन के मेरी आत्मा को बहुत खुशी हुई। तो योगा से ये होता है। वो आंटी को, मतलब अभी मैं सजेस्ट करूँ सेल्फ लव करो, ग्रेटिट्यूड करो, फलाना ढमकाना, नो, हर एक इंसान की परिस्थिति अलग होती है। उनके हिसाब से मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मुझे टचिंग देना, तो उस हिसाब से मैं कोई भी गाइडेंस जो है वो काउंसलिंग में दे पाऊँ। उनके लिए मुझे बेस्ट लगा और वो उनके लिए बेस्ट साबित हुआ। तो योगा से डिप्रेशन तक की दवाइयाँ छूट सकती है, ये मुझे उस टाइम पे समझ में आया। और वो आंटी को परमात्मा हमेशा प्रोटेक्टेड रखे, और वो बहुत ही अपने बेटे को, वो जहाँ पे भी है, मतलब बहुत ऐसे करे कि आपकी माँ बहुत खुश है। आप आंटी सुन रहे हो मुझे बताए, तो ये मैसेज आपके लिए है दैट वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी कर रही है। थर्ड जो है वो भी सीनियर सिटीजन ही है, उनका भी सेम प्रॉब्लम था, लेकिन उनका ये था कि उनका बेटा काफी बड़ा है, तो वो सिस्टर मतलब यही चिंता करती रहती थी कि उनको उनके डिजायर पार्टनर मिलेंगे, मतलब उनके बेटे को, उनके बेटे की एज लगभग 28 अराउंड है, तो लड़की मिलेगी या नहीं, एंड सेकंड उनका बिजनेस अच्छे से सेटअप नहीं। मैंने कहा आंटी आप चिंता करते रहते हो, उनको घुटनों का प्रॉब्लम है। तो आंटी घर पे रह के, मतलब वो सब कुछ पता है उनको, शी नोज एवरीथिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड हमारा डिस्कशन हुआ। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं तो वो बोलते हैं हमें सब कुछ पता है, लेकिन आप हमें समझाइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनको सच सुनना है, इनको वो बकवास ही नहीं सुननी है कि चलो आपको ये करना है। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो मैंने कहा आंटी एक सजेशन दूँ, आप ना एक काम कीजिए, आपसे बैठ के जितना भी योगा होता है, लेकिन किसी योगाचार्य के अंडर आप प्लीज़ कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि घर पे रहती है और आपको ओवर थिंकिंग की आदत है और आपको अपने बेटे से इतना प्यार है, आप हमेशा सतत कॉन्स्टेंटली उनकी चिंता में रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है, आप अपने दोस्तों से मिलिए, उनके साथ घूमने जाइए, प्लस योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी भी चीज़ें मैंने उनको सजेस्ट की थी, उनको बेसिकली अपने जो होम का एनवायरनमेंट है वहाँ से बाहर आके थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ का दिल तो बहुत ज़्यादा चिंतित था। उनको मैनिफेस्ट करना था अपने बेटे की अच्छी ज़िंदगी। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्टेड हर। बाकी सारी चीज़ों के रिजल्ट भी मिले ही होंगे, लेकिन योगा की वजह से शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड। वो बोलती थी कि उस टाइम पे मैं इतनी खुश रहती थी योगा की क्लास में, मैं जस्ट सोचती रहती थी कि मेरे बेटे को एक अच्छी बहू मिल गई है जो मेरा भी टेक केयर करती है, एंड उनका बिजनेस भी चल रहा है। और उनके साथ तो मतलब उनके बेटे की बातें चल ही रही थी, तो विद इन 2 मंथ उनके बेटे का जो है एंगेजमेंट जो है वो फिक्स हो गया।
तो ये योगा की वजह से ये सब चीजें हुई, ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो फिर ये बोल सकते हैं कि इन लोगों ने अपने ऊपर फिजिकली काम किया, योगा के थ्रू अपनी एनर्जीज को चैनलाइज किया, अपने आप को मोटिवेट किया, अपने बॉडी को एक काम में लगाया जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ी, जिससे उनकी मानसिक ताकत बढ़ी, उनके मन को भी ऊर्जा मिली, जिनकी वजह से इनके जीवन में जो चीजें अटकी हुई थी, ब्लॉक थी, नेगेटिव थी, वो हटती गई और उनके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होते गए। ये सब मैंने डिटेल में इसलिए लिया है ताकि ये वीडियो जिसके भी लिए है वो ये समझे कि आपका मन और शरीर जुड़ा हुआ है। अगर आप कहीं पे भी अटके हैं तो प्लीज गो फॉर वॉक, चलने जाना स्टार्ट कर दीजिए, योगा क्लास ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपको योगा नहीं करना है तो देन गो फॉर द जिम, लेकिन किसी न किसी तरह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको एक्टिव रखे, आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करे, जिससे आपका मन स्वस्थ हो, जिससे आप अपना जीवन में जो भी चाहते हैं वो पा पाए, जस्ट डू इट। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।